हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पर बेस्ड होंगे। आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को केयरफुली सुनना है, उनके राइट आंसर को सजेस्ट करना है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आपको यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में कि ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स एंड 2 लार्ज लोअर चैम्बर्स। तो अपर चैम्बर्स जो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर्स जो लार्ज होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोअर चैम्बर्स जब लार्ज हैं तो वॉल्यूम ऑफ जो लोअर चैम्बर्स होगी वो भी लार्ज होगी कंपैरेटिवली टू एट्रिया या अपर चैम्बर्स। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सीधा सीधा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया। एग्जैक्टली, क्योंकि लोअर चैम्बर्स लार्ज हैं और अपर चैम्बर्स स्मॉल हैं, इसलिए लोअर चैम्बर्स की वॉल्यूम कलेक्टिवली ज्यादा होगी अपर चैम्बर्स से। इसका मतलब यह हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल या बोथ वेंट्रिकल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया। तो यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे के ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लिए जाएं। द वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। तो यह गलत हो जाता है। और चौथा है यहां पर, वेंट्रिकल्स आर अपर चैम्बर्स एंड एट्रिया आर लोअर चैम्बर्स। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स आर लोअर चैम्बर्स एंड एट्रिया जो है वो अपर चैम्बर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्क्यूलर वॉल। तो अगर मैं मस्कुलर वॉल को लेकर कंपैरिजन करूं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एट्रियम जो है उनकी मस्क्यूलर वॉल थिन होती है, जबकि जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक मस्क्यूलर वॉल रखते हैं। तो ये तो यहां पर एकदम क्लियर हो जाता है कि वेंट्रिकल्स की जो मस्क्यूलर वॉल है वो एट्रिया के कंपैरिजन में थिक है। लेकिन अब यहां पर ऑप्शंस में आपको राइट वेंट्रिकल भी दिया जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी दिया जा रहा है। यह यहां पर क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो डेफिनेटली गलत हैं। लेकिन अब हमें कंफ्यूजन होता है जनरली कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन सा वेंट्रिकल है जिसकी मस्क्यूलर वॉल ज्यादा थिक होती है, यानी कि थिकेस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी मस्क्यूलर वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में भी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना होता है ग्रेट फोर्स के साथ, ताकि वो ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक बहुत इजीली पहुंच सके। दैट इज द रीजन कि लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्क्यूलर वॉल थिकेस्ट होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड मोर फोर्सफुली इन ओल्डर पर्सन देन यंगर वंस ड्यू टू। तो जो यंग पर्सन्स हैं उनके कंपैरिजन में जो ओल्ड पर्सन्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका हार्ट ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप क्यों करता है? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि हमारी आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी का लॉस करने लगती हैं। और आपको बता दूं कि ओल्ड पर्सन्स में उनकी आर्टरीज में इलास्टिसिटी के डिक्रीज होने की वजह से उनके हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली ब्लड को पंप करना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी की सेल्स की जो बेसिक नीड है वो फुलफिल की जा सके। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम सही सटीक जो है वो डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी, डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द। जल्दी से मैं एक हार्ट के स्ट्रक्चर को बना लेता हूं, एक रफली हार्ट के स्ट्रक्चर को यहां पर हम बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये मैंने जल्दी से चारों चैम्बर्स को यहां पर तैयार कर दिया। ये राइट एट्रियम है,
ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और हम सभी जानते हैं कि अपर राइट कॉर्नर पर एट्रियम वॉल से बहुत क्लोज एक नोडल टिश्यू का पैच प्रेजेंट होता है जिसको हम SA नोड कहते हैं, यानी कि साइनोएट्रियल नोड। तो SA नोड ही हमारे हार्ट का पेसमेकर है और इसकी जो सिचुएशन है दैट इज द अपर राइट कॉर्नर ऑफ एट्रियम, और ये बहुत क्लोज होता है वॉल ऑफ राइट एट्रियम के, इसलिए इस क्वेश्चन का सीधा सीधा राइट आंसर होगा वॉल ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि ऑप्शन A। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू टर्म्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग, यानी कि आपको चार ऑप्शंस में चार पेयर बनाकर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसमें जो दो नाम आ रहे हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं या वो एक दूसरे के ही आपसी नाम है, आपस में एक दूसरे के लिए वो सेम चीज है। पहला है लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स के सामने यहां पर इरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है। वी नो डैट कि लिम्फोसाइट्स जो है दे आर टाइप ऑफ WBCs, ये एक प्रकार की ल्यूकोसाइट्स हैं, जबकि इरिथ्रोसाइट्स हम RBCs को कह रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप समझ सकते हैं कि हमारे RBCs अलग चीज है, हमारी लिम्फोसाइट्स जो है वो अलग चीज है, क्योंकि वो एक प्रकार की ल्यूकोसाइट्स हैं या WBCs हैं जिनमें B सेल आती हैं, T सेल आती हैं, नेचुरल किलर सेल्स आती हैं। तो ये यहां पर जो पेयर है वो सेम चीज तो नहीं हो सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर आप करेक्ट नहीं बना सकते। सेकेंड ऑप्शन है प्लाज्मा और उसके साथ लिखा हुआ है नाम सीरम, प्लाज्मा और सीरम। तो हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा में से अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए दैट मींस प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो बनेगा सीरम। तो प्लाज्मा और सीरम एक चीज नहीं है, प्लाज्मा अलग चीज है, सीरम अलग चीज है। हालांकि प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को जब तक आप रिमूव नहीं कर देते तब तक आप प्लाज्मा को सीरम नहीं कह सकते, इसलिए यहां पर यह ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है मिट्रल वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो भाई याद रखिए आप, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसमें एक ओपनिंग होती है, वो गार्डेड होती है एक AV वॉल्व से, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से, जिसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की ओपनिंग है वो गार्डेड होती है एक अनदर AV वॉल्व से, जिसको आप बाइकस्पिड कहते हैं। और बाइकस्पिड वॉल्व का सिनोनिम है, दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, यानी कि ये बिल्कुल सेम थिंग है। तो ये अभी तक के ऑप्शंस में एकदम करेक्ट है, लेकिन हम डी ऑप्शन को भी एक बार देखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और पेसमेकर। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी AV नोड की बात हो रही है, और पेसमेकर हार्ट का क्या होता है, SA नोड होता है। तो ये तो दो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, क्योंकि SA नोड और AV नोड दो अलग स्ट्रक्चर हैं। हालांकि दोनों नोडल टिश्यूज हैं, दोनों के पास एबिलिटी है कि ये जनरेट कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल को, बट हार्ट का पेसमेकर जो है वो SA नोड होता है, जो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है नियर द राइट एट्रियम वॉल, एंड जो AV नोड होता है वो लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है, जो काफी नियरेस्ट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो साफ साफ आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको यहां पर 5 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं और उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ABCD, जिनके आपको सही जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और मुझे बताना है। तो मैं जल्दी से पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूं और ये डिसाइड कर लेता हूं कि ये करेक्ट है पहली बात तो या इनकरेक्ट है। नोडल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर इन ह्यूमन हार्ट विच हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। NCERT की लाइन है, पर यहां पर गलती हो गई है, यहां पर NCERT में लिखा हुआ है विदाउट, क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हमारा जो नोडल टिश्यू है स्पेशल नोडल टिश्यू SA नोड, या हमारी बॉडी में हार्ट के पास जो नोडल टिश्यूज हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दैट इज द रीजन कि ये
ऑटो एक्साइटेबल हैं, ये सेल्फ एक्साइटेबल है, और हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है बच्चों गलत। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट है पोजीशन ऑफ एस ए नोड राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसे नोड यानी पेसमेकर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर होता है। तीसरा स्टेटमेंट है पोजीशन ऑफ एवी नोड राइट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ए वी नोड की जो पोजीशन है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, पर यहां पर सरासर गलत लिखा हुआ है। यहां पर तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं और वो भी राइट कॉर्नर, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं। यहां पर ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है ए वी बंडल कॉन्टिन्यूज फ्रॉम AVN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहां पर AV बंडल जो है वो एक प्रकार के नोडल फाइबर्स का बंडल होते हैं जो AVN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड फिफ्थ नंबर पर जो स्टेटमेंट है पुरकिंजे फाइबर्स आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स, बिल्कुल सही, दैट इमर्ज फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बंडल्स एंड स्पेयर्ड इनटू द टू वेंट्रिकल। तो आप सभी जानते हैं कि ये अगर मैं कहूं इस तरीके से मैं हार्ट के यहां पर स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करता हूं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये मान लीजिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, यहां पर राइट वेंट्रिकल होगा, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो आप देखते हैं कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर AV नोड प्रेजेंट होता है, जिससे कुछ नोडल फाइबर्स का बंडल ओरिजिनेट होता है, जिसको हम AV बंडल कहते हैं, जो पास होता है फ्रॉम द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और पहुंच जाता है कहां पर, इमर्ज होकर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर। वहां से ये डिवाइड हो जाता है इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल और उनसे इमर्ज होते हैं, आप जानते हैं, पुरकिंजे फाइबर, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्क्यूलर वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई करेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, यहां पर स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है, यहां पर स्टेटमेंट नंबर 5 करेक्ट है, और ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी में दिए जा रहे हैं। दैट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कॉर्डी टेंडने आर फाउंड इन, कॉर्डी टेंडने क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है वो एक प्रकार के वॉल्व हैं जिनको हम AV वॉल्व कहते हैं, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कोलैप्सिंग बैक इनटू एट्रिया ऐसी कंडीशन ना बन पाए, इसलिए कॉर्डे या कॉर्डी टेंडने जो हैं वो ऐसे कुछ नोडल फाइबर्स हैं। कॉर्डी टेंडने ऐसे कुछ कह सकते हैं फाइबर्स या धागे हैं, बेसिकली नोडल फाइबर्स नहीं बोलूंगा मैं, धागे या फाइबर्स बोलूंगा, जो क्या करते हैं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से एक एंड पर बाइंड हो जाता है और उनका दूसरा एंड बाइंड हो जाता है वेंट्रिकुलर मसल से विद द हेल्प ऑफ पैपिलरी मसल। तो पैपिलरी या पापिलरी मसल से बाइंड होते हैं कॉर्डी टेंडने मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से, और दूसरा एंड इनका किससे बाइंड होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से, ताकि आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम में, ताकि जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो कोलैप्सिंग बैक होकर एट्रियम में ना जा पाए। तो ये यहां पर राइट एट्रियम है, ये यहां पर लेफ्ट एट्रियम है, ये अंडरस्टूड है कि राइट वेंट्रिकल होगा और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। आप देख सकते हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, और इनसे एक एंड पर अटैच है ये स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम कॉर्डी टेंडने कह रहे हैं यहां पर, CHORDE कॉर्डी और TENDINEAE कॉर्डी टेंडने। कॉर्डी टेंडने जो है वो बाइंड या अटैच होते हैं किससे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व से, ताकि वो कोलैप्सिंग बैक होकर एट्रियम में ना जा पाए। तो इनकी पोजीशन आपको कहां देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे ये राइट वेंट्रिकल पर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पर है। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन्स, ज्वाइंट ऑफ द लेग्स, वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, एट्रिया ऑफ द हार्ट। तो सीधा सा आंसर है इसका सी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखिए कॉर्डी टेंडने जो है वो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग बैक ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व इनटू एट्रिया, दैट इज द रीजन।
अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ऑफ द हार्ट का एक यहां पर आपको डायग्राम दिया गया है जिसमें लेवलिंग की गई है 1 2 3 4 5 ऐसे 5 अलग अलग नामों को यहां पर लेवल्ड किया गया है। आपको यह बताना है कि 1 2 3 4 5 जो लेवल्ड पार्ट है उनमें से कौन से लेवल्ड पार्ट ऐसे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। तो 1 2 3 4 5 5 आपको यहां पर लेवल्ड पार्ट दिख रहे हैं इस डायग्राम में। इसमें से कौन सा लेवल्ड पार्ट ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको लेवल्ड पार्ट की जानकारी देता हूं। ये 1 नंबर है और 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 नंबर आपकी एक मेजर आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है एओर्टा। ठीक है। 2 नंबर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर का मतलब है राइट एट्रियम, 3 नंबर का मतलब है यहां पर राइट वेंट्रिकल, 4 नंबर का मतलब है यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल और 5 नंबर का मतलब है यहां पर पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने पांचों चीजों को यहां पर लेवल्ड कर दिया सही तरीके से। अब आपको बता देना है यहां पर कि इनमें से कौन सा ऐसा लेवल्ड पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप देखेंगे एओर्टा एक ऐसी लार्ज आर्टरी है जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हमारे बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक। तो एक तो आपका हो गया 1 नंबर पार्ट। और फिर आप देखेंगे 4 नंबर पार्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा हार्ट का पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 और 4 और 1 और 4 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज के इस लेक्चर में डीपीपी सेशन में इतना काफी है। अगले और भी बहुत सारे सेशंस में इस तरीके से लेता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना कभी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।